आदमी जो है भूख मरा है। अब सरकारी इतना बड़ा करोना भूख में हो गया, उसको 56 प्रकार मिला है। चाहिए अभी मिल जाएगा आपको, मैं देख के आया हूँ। मगर सब वो भीख लेता है, अभी जाइए कहिएगा ऑनलाइन लेगा, मोबाइल निकालेगा। लालू प्रसाद यादव के रीजन में कभी उस तरीका से कपड़ा फाड़ करके पूरी तरीका से नंगा नहीं किया गया था। अभी मोदी जी ठीक है। कौन आज दिखाएगा मोदी जी को सामने? वही न करा, अभी 36 इंच है मोदी जी को, और देने वाले का भी 36 इंच है। समझ के, बॉर्डर हमारा सुरक्षित है, कोई आंख नहीं दिखा सकता है। सुनिए ना सर, शिल्पी कांड हुआ तो उसका जांच हुआ, पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, डायरेक्ट बता दिया गया कि ये मर्डर है। तो हॉस्पिटल मोदी बहुत बनवाए हैं, और जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है रोजगार का, तो लाखों को रोजगार अयोध्या में चल रहा है। मोदी एक तरफ है, एक तरफ मुद्दा है, और मुद्दा ही चलेगा। राम मंदिर मुद्दा जो है, क्यों ना कांग्रेस ने 70 सालों में उसको सुलझा दिया, ये बताइए। राम हर किसी के दिल में है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। जहां 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तो वहीं अब छठे और 7वें चरण के मतदान में मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। और ऐसे में हम आप पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ शैलेश यादव जी जुड़े हैं, जो कि आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दा है और क्या माहौल है, स्पेशली यहाँ का लोकसभा क्षेत्र का, क्या बदलाव होंगे या फिर पुरानी ही सरकार सत्ता में वापस आएगी। तो सर बताइए, कुछ क्या माहौल है पहले यहाँ का? देश में जो है कि दो तरह का बात हो रहा है, मोदी बनाम मुद्दा। मोदी बना, एक तरफ मोदी है, दूसरा तरफ जनता का मुद्दा है, और जनता का मुद्दा ही सर्वोपरि है, चूंकि जनता ही सरकार बनाती है। अगर जनता महंगाई झेलेगी तो जनता त्राहिमाम करेगा। अगर युवा जो पढ़ लिख कर के शिक्षित हो चुका है, उनके माँ बाप अपना जेवर पाती जगह जमीन बेच कर के उनकी शिक्षा दीक्षा में अगर लगाया है लोग, तो अगर वो रोजगार नहीं कर पाता है तो पूरी तरीका से जो है कि खत्म हो जाता है वो परिवार जिनके बाल बच्चे पढ़ लिख कर के। वो युवा भी जो है कि अंदर से अपने आप को बहुत खराब फील करता है। तो जहाँ महंगाई हो, रोजगार हो, और जहाँ शिक्षा की बात हो, शिक्षा आज कितना महंगा हो चुका है, तो ये सारी बात है जो कि जनता के ज़मीन पे है। तो मोदी एक तरफ है, एक तरफ मुद्दा है, और मुद्दा ही चलेगा, मुद्दा ही चलेगा। कहीं स्थानीय मुद्दा चलेगा, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगार, ये पूरे देश का मुद्दा है। 2014 से आज 2024 हो गया। जिनकी एज अगर 2014 में 2-4-5 साल बच गया होगा, वो तो चले गए ही, लेकिन बाकी के जो 10 साल के पीरियड में अगर वो युवा होकर के पढ़ाई कर के उनको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ भी नाइंसाफी है। सही बात है कि उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफी हो रही है। और यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जैसा माहौल है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर इस बार सरकार चेंज होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या मौजूदा जो सांसद साहब थे, वो क्षेत्र में काम किए हैं या फिर नाम के सांसद बन के रह गए हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या कहना, जगह जगह पर हमारे जो पटना साहिब के सांसद हैं, वो लोगों का ही कहना है, आम जनता का ही, कहीं नज़र दिखे नहीं। चाहे वो कोरोना काल का पीरियड रहा हो, या जल जमाव की समस्या रहा हो, जल संकट की समस्या रहा हो, नौजवानों की नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, तो हर पैमाने पर जो है कि पटना साहिब के जो सांसद हैं, ज़मीन पर फेलुअर हुए हैं। उनका बस एक ही बचा हुआ है, मोदी जी के चेहरा पर चुनाव जीतना। लेकिन जनता जो है जगह जगह पर, कल ही जो है कि बख्तियारपुर और फतुहा के अंदर जो है कि उनको काला झंडा दिखाने का काम किया है। कुछ जगहों पर जो है कि जो वहाँ की स्थानीय जनता है, इश्तेहार लगा रखा है कि हमारा सांसद कहीं गुम हो गए हैं, गुमशुदा हैं, खोजने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो माननीय सांसद को आकर करके फेस करना चाहिए। बड़ी बात है कि सांसद साहब के लिए इश्तेहार लगाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो है कि पटना साहिब में एक कैंडिडेट आया है जो कि शिक्षित है और अपने आप को एक आम मतदाता से जोड़ने का काम कर रहा है। और आज जो स्थिति है कि पूरे देश के लेवल में जो स्थिति बना हुआ है वो पटना साहिब का ही बना हुआ है। और पटना साहिब का लोग जो है कि कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाह रहे हैं और पटना साहिब का स्थिति बेहतर तभी होगा जब पटना साहिब में बदलाव होगा। और ऐसे जो बदलाव का अगर कोई सोच रखा है कि इनसे हमारा बदलाव हो तो इस बार पटना साहिब की जनता रविशंकर जी को नहीं चुनने जा रही है। नहीं चुनने जा रही है। आपको क्या लगता है सर जो बोल रहे हैं वो सच होगा इस बार? देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पीके गुप्ता, जनता दल यू प्रदेश में महासचिव हूँ। और मेरा कहना है कि कोई भी सरकार आ जाए वो आपको घर घर तक तो नौकरी नहीं दे सकती है। हाँ, घर घर तक नौकरी पहुंचा के तो नहीं दे सकती है। लोग अपने ही बदौलत अपना शिक्षित रहेंगे तब अपना कोई कार्य कर पाएंगे आगे। लेकिन मुझे लगता है कि पटना साहिब लोकसभा और विधानसभा भी है, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव में अभी हमारे भाजपा से रविशंकर प्रसाद जी खड़े हैं और इनका अभी बहुत सारा योगदान रहा है। लेकिन कुछ कोरोना काल में तो कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, कोरोना काल में मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में वो वंचित थे, यहाँ थे ही नहीं। लगता है कि जैसे कोई परिंदा गायब हो गया वैसे गायब हो गए थे, लेकिन उन्होंने काम किया था, ठीक है। और इस बार जनता सब जानती है और जनता ही सपोर्ट कर रही है। किसको करेगी जनता, ये जनता के हाथ में। हम तो भाई पार्टी पे से हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बोलेगी जनता ही बोलेगी ना। अब जो है वोट से जवाब दिया जाएगा कि जनता क्या चाहती है। वोट का चोट दिया जाएगा। हाँ, वोट का चोट दिया जाएगा। लेकिन देखिए, अब लोग कहते हैं कि भाजपा से हैं तो भाई मोदी जी के चेहरे पे सपोर्ट करेंगे लोग, तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। मोदी जी आज देख रहे हैं कि देश बचा है तो मोदी जी के वजह से ही बचा हुआ है। विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि मोदी जी आएंगे तो लोकतंत्र को खतरा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष बोलने का कुछ भी बोल सकती है ना, क्यों नहीं बोल सकती है। अब देखिए, अपने घर का तो लोग ज्यादा देखता है नहीं, लेकिन दूसरे का घर का जरूर देखता है लोग, ठीक है। तो पोस्टल पार्क चौराहा, यहाँ से महज आधा किलोमीटर के दूरी पे है पोस्टल पार्क चौराहा। जरा जा कर करके अपने कैमरा से दिखाने का काम कीजिएगा भाई को कि किस तरीका का सड़क और किस तरीका का विकास है। महज यहाँ से आधा किलोमीटर होगा। देखिए, नेताजी बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है। देखिए, ऐसे आप विकास की बात करते हैं। मैं क्या बोला कि घर घर तक लोग जो है नौकरी नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उसी तरह कहीं ना कहीं तो छूटेगा ही ना। अब हर जगह तो टाइल्स लोग नहीं लगाते हैं घर में, है ना। बाथरूम में भी छूट जाता है तो कभी कहीं और सीढ़ी पे छूट जाती है। किस लिए चुना जाता है जनप्रतिनिधि, किस लिए चुना जाता है? देखिए, विकास के लिए, जनता के हितों को साधने के लिए। कहीं अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से रूबरू हो, उसका निदान करे। कहाँ छूट गया, कहाँ टूट गया, यह जनप्रतिनिधि का ही काम है देखना। हाँ, मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि का ही काम है, लेकिन और भी सारे काम है। सिर्फ रोड का ही मुद्दा नहीं है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है। कौन सा काम है? अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो जनता के हितों को ही देखने के लिए आए हैं। अगर उनका और कोई निजी काम है तो घर में बैठे हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। जन सेवा करने आए हैं, जनता के हितों के लिए आए हैं। अगर सांसद विधायक बनना है और आपको जनता के काम के अलावा आपको दूसरा काम है तो फिर आप मत आइए जनता के सेवा में। यहाँ पटना लोकसभा आपका क्षेत्र है रविशंकर बाबू। आप 4 विधानसभा जीते हुए, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा, चारों में आप ही हैं। मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका। उसके बाद भी अगर छूट जाए तो ये दुर्भाग्य है। कितना मोदी जी के चेहरा को चमकाइएगा आप और उस पर कितना जीत करके आइएगा। सारा चीज आपके पास, उसके बाद भी छूट जा रहा है। बगल में यहाँ पानी टंकी है, जाकर के देख लीजिए, हर एक दूसरा दिन पानी मोटर बंद। ये जो है जमीनी हकीकत है। ये रोजमर्रा चाहिए आम लोगों को। पानी, पेयजल रोज चाहिए। पेयजल के बिना कोई नहीं रह पाएगा। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को निजात, जब इतनी बड़ी ताकत आपको मिली हुई है, बिहार में 39 सांसद मिला हुआ है, आप कारखाना तक नहीं लगा पा रहे हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि 2014 से ही मने कि देश बना है। भारत देश को अगर इन लोगों के बात को ही कहा जाए तो लगता है कि 2014 से ही भारत देश का निर्माण हुआ है। मोदी जी ही देश को बनाए हैं, मोदी जी ही राम जी को लाए हैं।
राम जी मोदी जी को नहीं लाए हैं, मोदी जी राम जी को लाए हैं। पहले से वो स्थापित नहीं थे रामलला। तो ये सारी बात है कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की बात है। जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। क्या कहेंगे जुमलेबाजी बताइए। देखिए 15 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कुछ, लेकिन आज देखिए आप गौर से देखिए कि पूरे बिहार में 15 साल पीछे चला गया बिहार। ठीक है, 15 साल पीछे चला गया। हमारी जनता से पूछ सकते हैं, शासन प्रशासन टाइट है, शासन बहुत टाइट हुआ है, इसलिए इस सरकार को बहुत बहुत बधाई। देख लीजिए 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने जो राज किया उसका आप नतीजा देख रहे होंगे कि बहू बेटी जो है रात में घर से बाहर नहीं निकलती, शाम को 5 बजे के बाद जो है बाहर नहीं निकलते थे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। 2005 के बाद ही नंगा किया गया था एग्जीबिशन रोड में एक महिला को पूरी तरीका से। कभी लालू प्रसाद यादव के रीजन में कभी उस तरीका से कपड़ा फाड़ करके पूरी तरीका से नंगा नहीं किया गया था। शिल्पी कांड क्या था? समझे ना, शिल्पी कांड इस तरीका का नहीं था कि रोड पर आप घुमा दीजिए किसी को लंगा का। अगर कहीं हुआ तो वो जांच का विषय था और जांच हुआ, कौन सा लोग दोषी था वो उसमें सजा मिली, काम खत्म हुआ। समझे ना, कैसे नहीं मिले, कहाँ केस बंद हो गया। सुनिए ना सर, शिल्पी कांड हुआ तो उसका जांच हुआ, पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, डायरेक्ट बता दिया गया कि ये मर्डर है। ये मर्डर है कि क्या है। तो ये जो सरकार आई अगर शहाबुद्दीन को पुराने मर्डर में भेज सकती है तो इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों सरकार नहीं? साले थे, दोषी थे तो आरजेडी का महागठबंधन क्यों बना लिए? नहीं बनाना चाहिए था इनको। लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश जी को नहीं मिलाना चाहिए था। सरकार बनाने के लिए किधर भी पलटी मार देते हैं। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलते हैं लोग पलटू राम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया। अरे भाई पलटे ठीक है, लेकिन उन्होंने काम किया, काम करने के लिए पलटा उन्होंने। वो देखते थे, वो देखे कि भाई हम इस सत्ता में इसके साथ है तो ये काम नहीं करने दे रहा है, तो हम क्यों ना अपनी मर्जी से काम करें जनता के लिए, क्योंकि ये हम जनता के सेवक है। कोई भी नेता जनता का सेवक ही होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जनता के ही सेवक हैं। क्या बोलना चाहेंगे? सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। काम किए हैं? हाँ काम तो बहुत काम हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं है। काम तो आदमी के नजर में दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, वो तो सभी क्या रहेगा वोट डालने का इस बार? वो तो अपना वोटिंग तो अपना अपना है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, वो तो अपना मन का मुद्दा है, जो जिस पे अति करेगा वो अति रहे। मुद्दा क्या रहेगा? ईवीएम में बटन दबाने से पहले क्या सोच के दबाओगे? तो देश को विकास का सोच रहेगा, देश का विकास। क्या बोल रहे हैं? अभी कोई मुद्दा नहीं, अभी देश बचाने का, देश मजबूत करने का मुद्दा है। ओनली फॉर एनडीए। जो देश का विकास करेगा वो उस पे वोट जाएगा। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास, हिंदू का विकास, हिंदू का विकास, कौन करेगा? हिंदुत्व का विकास, हिंदू राष्ट्र का विकास मोदी करेगा। और कौन है? मोदी करेगा। कोई है मार्केट में? कोई नहीं है। अरे कहाँ है, दिखा दो ना, कहाँ पर है? लालू जी अपने बेटा का विकास किए, बेटी का विकास किए। सुन लीजिए, भड़किए मत। छपरा में कांड हो गया है इसी भड़कने पर। हाँ, भड़किए नहीं, आपका अपना इच्छा है, मगर हम कहेंगे मोदी विकास किया है हमारे जनरेशन का, आने वाले पीढ़ी का, समझ गया। और आगे वाले पीढ़ी का जो है ना, उसका भविष्य का विकास कर रहा है, समझ गए। जो कभी किसी को जो पुनः होता था, जो हिंदू मुस्लिम बनता था, शासन करता था, ये सब का खत्म करना है, समझ गए। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हमारे पास वही ऑप्शन है, only- दे रहे हैं वोट, उसी पर दे रहे हैं, दे आए हैं। देख लीजिए। कहाँ से है? हाँ, मधुबनी से है जी। कितना मार्जिन आ जाएगा मधुबनी में? मार्जिन अभी एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, मगर जीत उसी का होगा, अशोक यादव है। हम लोग यादव को ही दिए हैं। ये और यहाँ पर क्या है, जात पात, ये हमारा बिरादरी, वो हमारा बिरादरी, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव को दिए हैं वोट और परमानेंट देते हैं। क्या बोले? नहीं, जब बोल रहे मोदी पागल है तो अगला ओकरो ज्यादा पागल है। हाँ, थोड़ा सा आप समझिए रहे होंगे, विपक्ष जो है जे और क्या रहेगा पागल। भाई साहब ने बोला था कि राम मंदिर मुद्दा, ठीक है, राम मंदिर मुद्दा जो है, क्यों ना कांग्रेस ने 70 सालों में उसको सुलझा दिया, ये बताइए। राम हर किसी के दिल में है, ठीक है,
मंदिर में है, हर जगह राम है, लेकिन क्यों ना राम मंदिर बनाया गया 70 सालों में। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम मंदिर बनवा दिया तो देखिए लोगों के अंदर क्या है भाई, कभी अस्पताल नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। देखिए राम मंदिर मोदी जी के द्वारा बनाएगा, लेकिन सहयोग आम जनता का है, हम हिंदुओं का है। ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। लोग चाहे कितना भी कुछ बोल दे, ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और 2024 में मोदी की सरकार आनी है। 400 पार की गारंटी, 400 पार तो 400 पार। फिर से एक बार चौकीदार। वही लोग कहते हैं, कुछ लोग, जो मंदिर नहीं बनता, फैक्ट्री बनता, हॉस्पिटल बनता, तो हॉस्पिटल मोदी बहुत बनवाए हैं। और जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है रोजगार का, तो लाखों को रोजगार अयोध्या में चल रहा है, समझ गए। जिनको आंख नहीं है जाके देखें, लाखों का होटल चल रहा है, कमरा किराया पर लग रहा है, समझ गए। वहाँ पर लोग खरीदारी कर रहा है, दुकानदार का दुकानदारी चल रहा है, फूल वाले का फूल बिक रहा है, प्रसाद वाले का प्रसाद बिक रहा है, लाखों को रोजगार चल रहा है, समझ गए। ट्रेन का राजस्व आ रहा है केंद्र सरकार को, क्योंकि इतना टिकट कटा के लोग जा रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा आ रहा है, समझ गए। तो एक अयोध्या में लाखों को रोजगार मिल रहा है। ओहो, हर खूबसूरत चीज कन्वीनियंस के प्रॉमिस के साथ नहीं आती, लेकिन जंटो समझे हमको। देखो तो कितना कन्वीनियंट है जंटो। जंटो जानते हैं कि स्टाइल के साथ ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं हम तो। जंटो तुम तो मस्त हो, तो आप भी आज ही घर लाए जंटो। Junto Home Appliances brought to you by Yuko. एक अयोध्या में लाखों को रोजगार मिल रहा है, समझ गए। अयोध्या का विकास हो गया, हिंदू धर्म का विकास हुआ, सनातन धर्म का विकास हुआ। क्या बोल रहे थे? देखिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि मोदी जी अगला प्रधानमंत्री एकदम 400 पार बनेंगे, ठीक है। और जो बोलते हैं कि सनातन का विरोध जो करते हैं, उनका खुद पतन हो जाएगा अपने आप। सांसद जी काम किए क्षेत्र में? अरे किए हैं ना, काम किए हैं, उसी का परिणाम जो है फिर मिलेगा। सांसद जी जो काम किए हैं उसका परिणाम फिर मिलेगा। हमारे सांसद जी बहुत अच्छे काम किए हैं। नेताजी जो बैठे थे बोल, अरे वो नेताजी जो है ना, वो फालतू के नेताजी है। जो बोल रहे थे उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका विलय हो जाएगा, देखिएगा, एकदम विलय होगा, पतन होगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, रहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, एकदम रहेंगे प्रधानमंत्री। अगला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही रहेंगे। क्या बोल रहे थे? नहीं, सही बात है, इस बार मोदी को आना निश्चित है। अब कुछ विकास ले लीजिए, हमारे विकास भी हुआ है। लाइट नहीं था, बल्ब घर में था, मगर मिट्टी तेल जलाते थे, उससे मुक्ति मिल गया, समझ गए। रोड से मुक्ति मिला है, रोड जहाँ भी जाइए एकदम बस का स्पीड पता ही नहीं चलता है। जबकि एक समय था, पटना से जाते थे तो बजरंगबली को लड्डू कबूला जाता था, जो सुरक्षित आ जाएगा तो लड्डू देंगे, वो लड्डू कबूलने से बच रहे हैं, ठीक है। ये विकास भी हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन में ही हुआ है। हाँ, एनडीए में ही ये विकास हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, पिछले 17 साल और 17 महीने में बहुत कितना अंतर आप देख लीजिए। आप खुद ये नुकसान हुआ, जो जब शहनवाज हुसैन था पिछले सरकार में उद्योग मंत्री, तो बिहटा में, इसी पटना जिला में, ये सब मैंने पॉइंट नोट कीजिए, जो वहाँ फैक्ट्री खुला है, एनआईटी कॉलेज बन रहा है, अलवलिया कंपनी बना रहा है, और वो 70 एकड़ में 75 एकड़ में बन रहा है, समझ गए। ब्रिटानिया कंपनी चालू हो गया है, उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। ये मुजफ्फरपुर से मोतिहारी वाले रोड पर ब्रिटानिया कंपनी बना है, पेप्सी वाले आया है, वो उद्योग भी आ रहा था, मगर इन्होंने जब 17 महीने पलटी हुआ, उसमें आके सब रुक गया, मगर फिर चालू हो रहा है। और बता रहा हूँ, लोहट चीनी मिल 1700 बीघा लोहट चीनी मिल का जमीन है हमारे घर को पास, और उसको कबाड़ा बेचकर अभी जो ये समीर महासेठ हुआ था आरजेडी से उद्योग मंत्री, सारे कबाड़ा को बेच के, हजारों करोड़ का कबाड़ा था उसमें, सारा बेचकर और उसको बंडीबाल करके छोड़ दिया है। अब वो जमीन को भी बेच लेगा, समझ गए। उनका अगर आ गया सत्ता तो जमीन भी जाएगा। 3 चीनी मिल था, रोजगार के ये लोग बात कर रहे हैं, 3 चीनी मिल था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें लाखों को रोजगार था, किसान का खेती होता था। आज को डेट में सबका, तीनों का कबाड़ा बेचकर
खाली प्लॉट को बाउंड्री करके छोड़ दिया है। रोजगार ये कहाँ से देंगे? रोजगार जब कहावत है पेट जो बच्चा बाहर है वो तो मर रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, और जो पेट में है उसका इलाज, हाँ समझ के भेल पूत मुइल जा ढीरा लाओ जाए, भेल पूत मुइल जा और ढीरा लाओ जाए। जो पेट में है उसको लिए तंत्र मंत्र जादू टोना, और जो बाहर है वो मर रहा है, उसका चिंता ही नहीं है। जो रोजगार का 3 चीनी मिल था वो सारे को कवड़ा बेच कर खा गया, समझ गए, और वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है हजारों एकड़, उसका चिंता नहीं है सरकारों को, इनको हाँ ये जात का बात कर रहे हैं, समझ गए ना, जाति से, अरे जाति से तुम्हारा भला होने वाला है, सब मिल के राजस्थान को आप देखिए। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं चाचा जी की जाति से किसी का भला नहीं होने वाला है। और कुछ आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे इनका मुद्दा क्या रहेगा। क्या महंगाई मुद्दा पे रखिए ना, महंगाई जो चल रहा है उसको न नीचे सस्ताई देता दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। महंगाई के बारे में आपको है कैलकुलेशन कुछ? महंगाई 90 पैसे किलो जब चावल था, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो हम सप्ताह में 2 दिन चावल खाते थे, जो 3 बार खाने वाले हैं, समझ गए। उस टाइम भूखे मरता था लोग। आज मजदूरी भी तो था बहुत कम। दुनिया मजदूरी 30 रुपया हमारा था, हेल्परी हमारा 30 रुपया था, 1 रुपया नहीं बचता था। आज अगर 500 कोई दिहाड़ी कमा रहा है, सुन लीजिए, 1000 का दावा है, मजदूर भी 500 कूड़ा चुनने वाला 1000 रुपया कमा रहा है। कीजिए 500 कमा रहा है ना, ईमानदारी से अगर भोजन करेगा, वस्त्र पहनेगा, तो 300 बचेगा डेली, समझ गए। होटल में पेट नहीं भरता है, 100 रुपए का तारीफ मिलता है। 100 रुपया कट्ठा जमीन बिकता था, लोग नहीं खरीद पाता था, आज 2 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है, लोग खरीद रहा है। 100 रुपए के खाना में पेट भरता है, 100 रुपए के खाना में पेट नहीं भरता है। नशा करिएगा तो कहाँ से भरेगा? राजा हुक्का चिल्लम में कहाँ से भरेगा? नशा है। ये प्रचार सुने हैं, जीव ललचाए रहा न जाए, ठीक है। अब सुन लीजिए, 500 रुपया पहले लोग कमाता था ना, तो 7-8 को फैमिली मिलके खाता था, लेकिन अब जो है ना लालच बढ़ गया है, घरवा में AC लगेगा, चाहिए AC। बाल बच्चा को पेट भर रहा है, AC वाला को पेट भर रहा है, रोज पर मजदूर का पेट नहीं भर रहा है। पर आप जाइए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी जाइए, भिखारी इतना लंबा मोबाइल रखा है, हम कमा रहे हैं भाई, तो घी लगे लोटी खा रहा है, भिखारी घी लगे लोटी खा रहा है। सस्ता है या महंगा है? इतना बड़ा कोरोना बीत गया, कोई भिखारी जो है से भूख मरा है, इतना बड़ा कोरोना भूख हो गया, उसको 56 प्रकार मिला है। जाइए, अभी मिल जाएगा आपको, मैं देख के आया हूँ। वो भीख लेता है, अभी जाइए, कहिएगा ऑनलाइन लेगा, मोबाइल निकालेगा, ऑनलाइन भीख लेता है। आप कहिए जमाना देखिए कहाँ पहुँच गया, हाँ फिर कहता है लोग गरीबी। अपने राज्य में बुजुर्ग लोग बोड़ा पे बैठ के पढ़ता था, बोड़ा पे घर से बोड़ा लेके जाता था, और अभी क्या हो गया देख लीजिए, सरकारी स्कूल में बेंच पे बैठे के जगह है, और सड़ा हुआ हॉस्पिटल था मधुबनी में, हर जगह पड़े हुए हैं, लकड़ी का तख्ता और चूना का भट्टा। PMCH में जाइए, बिल्डिंग सब देखाइए, कौन बनवा रहा है? पिछले सरकार क्या अभी वर्तमान सरकार? अभी देख लीजिए, पहले के लड़की लोग घर से नहीं निकलते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, क्या पढ़ते लिखते तो जानो गलत हो जाते, ऐसे हो जाते, वैसे हो जाते। अब पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़की लोग भी आगे हैं। हमारा सुरक्षित है, समझ गए, बॉर्डर हमारा सुरक्षित है, कोई आंख नहीं दिखा सकता है, समझ गए। मगर हाँ, अंग्रेज जैसे आया था कुछ गद्दारों को वजह से, वही स्थिति अभी भी है, वही हिंदुस्तान है। कुछ गद्दार अगर आ जाए, समझ गया, देश को फिर बेड़ा गर्क कर दे, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भी वैसे ही आया था, उस टाइम भी थे ऐसे सपोर्टर सब, जो अंग्रेज को ले आया, देश को गुलाम बना दिया, समझ गए। अभी मोदी जी ठीक है, कौन आग दिखाएगा मोदी जी को सामने? 36 इंच है मोदी जी को, और देने वाले का भी 36 इंच है, समझ गए। वो 36 इंच है, इधर भी 36, ये देख लीजिए, देखिए 36 इंच खुलेआम दिया हो। हम भी कोई वोटर बोल नहीं सकता है, हम बोलते हैं नहीं, हम 36 इंच को दिया हूँ, जहाँ वोटर रहेगा जिसका को दिया हूँ मोदी जी को। जय श्री राम। अंतिम में आखिरी बार बदलाव चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बीजेपी। आपका महिला सुरक्षित था बिहार में, पहले वो घर से नहीं निकलता था, यूपी और बिहार में एक आध को रोजगार पर मोदी जी बात किए हैं, सब तो मतलब पढ़ के बेरोजगार हो, यूपी में भी, बिहार में भी, मणिपुर समझ गए। जो नंगे घुमाया गया था वो किसकी सरकार है? मणिपुर में
महिला को आप घर को संभालिए। 17 महीने में नंगे कितना घुमाया गया तो बड़ा किसकी सरकार, किस सांसद को भूल गए। महिला को नंगे घुमाया किसकी सरकार थी? हाँ, किसकी सरकार मणिपुर थी को वहाँ? टाइम में सहरसा चलिए। नंगे महिला को घुमाया गया किसकी सरकार अरे थी? हमारे घर को, हमारे बहू बेटी को लूट रहा है, वो उसका पता नहीं। आप मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर आप चलिए ना। सहरसा गई थी, शादी होता लड़की को, ब्यूटी पार्लर, उनको अपहरण करके बलात्कार करके मर्डर कर दिया। मणिपुर कह रहा है, मणिपुर कह रहा है हमारे बिहार का जो प्रतिपक्ष का जो कांग्रेस का सत्ता आना चाहिए, कांग्रेस का सत्ता आना चाहिए, भाजपा का नहीं। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।